Hello, welcome all to JSSC exam prep, and today I'm going to start second class on computer. तो हम लोगों ने पिछले बार देखा था, कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज उन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन देखने से पहले हम लोगों ने देखा था कि कुछ कोडिंग सिस्टम हम लोगों ने देखे थे। जो फर्स्ट देखे तो वो थे एस्की। एस्की का फुल फॉर्म था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऐसे हम लोगों ने देखा था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद हम लोग देखेंगे ई बी सी डी आई सी स्टैंड्स फॉर, ये जो स्टैंड करेगा इसकी फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडिंग डेसिमल इंटरचेंज कोड। और थर्ड हम लोग देखेंगे BCD को ही हम लोग कहते हैं, दूसरा नाम इसका 8421 कोडिंग सिस्टम। और BCD का फुल फॉर्म होगा आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी, C फॉर कोडेड, D फॉर डेसिमल। तो हम लोगों ने 3 कोडिंग सिस्टम देख लिया है, जिसमें पहला हो गया आपका ASCII, दूसरा EBCDIC एंड थर्ड इज BCD, और इसी को हम लोग कहते हैं 8421 कोडिंग सिस्टम। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे इसमें, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो उस पर थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम लोगों को पता चले कि एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा और हम लोग कितना पढ़ें, क्या हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज बिट्स स्टैंड्स फॉर। तो बिट्स का फुल फॉर्म क्या होगा, लेट अस चेंज द कलर। बिट्स स्टैंड्स फॉर, तो हम लोगों ने पढ़ा है बिट्स स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट क्या होता है आपका, बाइनरी डिजिट इज ओनली 0 and 1, याद रहेंगे आप लोग को। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड विथ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो यूनिट यूज होता है मेजरमेंट के लिए, वो तो हम लोग जानते हैं, बाइट भी होता है, मेगाबाइट भी होता है, गीगाबाइट भी होता है। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिट ऑफ मेजर इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। अ यूनिट ऑफ मेजर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 बिलियन बाइट्स। आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है, लेट मी एक्सप्लेन नाउ। इज द, मैंने बताया था 1 MB इज इक्वल्स टू होता है आपका 1 मिलियन बाइट। M फॉर मिलियन, उसके बाद था 1 GB, उसके बाद था 1 TB। 1 TB का हमने बताया था 1 ट्रिलियन बाइट। T फॉर ट्रिलियन, ये ट्री है याद करने का, M फॉर मिलियन, T फॉर ट्रिलियन। और जो बच गया मेरा GB, 1 GB इज इक्वल्स टू 1 बिलियन बाइट हो जाएगा। तो ये जो GB है इसको हम स्टार मार्क करके याद रख लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बिलियन बराबर 1 GB।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज इक्वल्स टू 1 TB? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज इक्वल्स टू 1 TB? तो एक बार हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से लिखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने देखा है 1 KB इज इक्वल्स टू 1024 बाइट। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। KB के बाद आपका आता है MB। 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 KB। MB के बाद आता है GB। 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 MB। ऊपर वाला यहाँ से शिफ्ट होते जाएगा। GB के बाद आपका आएगा TB। 1 TB इज इक्वल्स टू 1024 GB। और 1 TB के बाद आएगा आपका PB। 1 PB इज इक्वल्स टू 1024 TB। इसके बाद आएगा आपका 1 EB, उसके बाद 1 ZB और लास्ट में 1 YB। तो 1 EB इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1024, इसको उतार देंगे PB। 1 ZB इज इक्वल्स टू 1024 EB और 1 YB इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1024 ZB। ये तो हम लोगों को याद ही रखना है। क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज इक्वल्स टू 1 TB। तो 1 TB इज इक्वल्स टू हम लोगों को क्या आ रहा है 1024 GB। तो आंसर बी हो जाएगा। समझ आया? अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है 1 किलो KB 1 किलो बाइट KB इज इक्वल्स टू वाट। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको लिख लेंगे 1 किलो बाइट 1 किलो बाइट KB इज इक्वल्स टू वाट KB। 1 को 1 लिखेंगे, किलो को K लिखेंगे और तो 1 KB। अभी हम लोगों ने क्या बताया पीछे 1 KB इज इक्वल्स टू 1024 बाइट। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ देखें ना हम लोग 1 KB इज इक्वल्स टू 1024 बाइट। तो इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 1 किलो बाइट, या उसी को हम लोग बोलते हैं KB इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन इन अ कंप्यूटर यूजेस द नंबर सिस्टम। जो कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम यूज होता है आपका, तो डेटा रिप्रेजेंट करने के टाइम में कौन सा यूज होता है? पढ़ चुके बाइनरी। जब भी कंप्यूटर में बात आए तो उसमें हमेशा बाइनरी यूज होता है। बाइनरी में हमेशा 0,1 आता है, 0 और 1 आता है। अ बाइट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ, तो हम लोग देखें बाइट 1 बाइट 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स होता है। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स होता है। यहाँ पूछ रहा है अ बाइट मतलब 1 बाइट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ सिंपल 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू, यहाँ पूछ रहा है 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू, तो हम लोग जानते हैं 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 KB होता है, किलोबाइट। मगर यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो 1024 बाइट्स नहीं होगा, 100 KB तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 220 बाइट्स एकदम नहीं होगा। बचा ये, तो ये हो जाएगा। अब ये कैसे होगा इसको चेक करते हैं हम लोग। 1 किलो बाइट 1 किलो KB लिखा हुआ, 1 किलो KB 1 किलो KB। हम लोग जानते हैं कि 1 किलो में 2 to the power 10 होता है, यानी 1000।
ये हम लोग जानते हैं। और 1000 को ही हम लोग लिख सकते हैं 2^10। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 को हम के लिख देंगे, और यहाँ जो किलो है उसको किलो उतारेंगे के, और यहाँ पे बाइट हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, किलो मीन्स 2^10 इंटू इस के का वैल्यू 2^10 होता है, और यहाँ पे बी उतार देंगे। अब हम लोग ये दोनों को इंटू करेंगे, 1 इंटू 2 का 2 लिखेंगे, और जब हम लोग सेम बेस वाला को ऐड करते हैं तो उसकी पावर इंटू करते हैं तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। तो इसको कर देंगे 10 + 10 20। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो 2^20 हो जाएगा। अब हम लोग कहीं पे पढ़े थे कि 2^20 बाइट्स यानी मेगा होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 MB। 1 MB का ही वैल्यू होता है 2^10 बाइट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 MB आंसर आया। तो 1 MB इज इक्वल्स टू 1 किलो KB। प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बिट स्टैंड्स फॉर इजी बाइनरी डिजिट्स, पढ़ चुके हैं। 4096 PV इक्वल्स टू व्हाट। तो जहाँ भी ऐसा आपको नज़र आए 4096, तो आप इसको सीधे 1024 से डिवाइड कर दें। क्यों करेंगे हम लोगों ने देखा है 1 PV इज इक्वल्स टू 1024 TB होता है। 1 PV इज इक्वल्स टू 1024 TB होता है। और यहाँ पूछ रहा है 4096 PV। जब इसको हम लोग 1024 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो क्या आएगा, यहाँ पे EV आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 EB। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 TB इज इक्वल्स टू व्हाट। तो 1 TB हम लोग देखे हैं, सिंपल में अगर हम लोग देखा जाए तो 1 TB बराबर हम लोग जानते हैं 1024 GB। मतलब कि एक TB में 1024 GB होता है। बिल्कुल सिंपल है। इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में अगर हम लोग जाने तो 1 TB को हम लोग 2^40 बाइट्स भी जानते हैं। तो यहाँ देखेंगे 2^40 बाइट्स कहाँ पे है, नज़र ही नहीं आ रहा। कहीं नज़र नहीं आ रहा 2^40 बाइट्स। तो करेंगे क्या इसको हम लोग, तो हम लोग जानते हैं 1 TB इज इक्वल्स टू ये होता है, और हम लोग का आंसर लाना है, ये हम लोग जान रहे हैं। तो हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। सबसे पहले ए को चेक करते हैं, 2^10 KB। 2^10 इंटू के को हम लोग लिख सकते हैं 2^10। जानते हैं किलो को हम लोग 1 किलो बराबर होता है 1000, और 1000 को लिख सकते हैं हम लोग 1000 को लिख सकते हैं 2^10। तो यहाँ पे इसको लिख दिए, और बाइट। अब आपस में इसको जब इंटू करेंगे तो 2^20 बाइट्स हो जाएगा। तो ये इज इक्वल्स टू ये तो नहीं हुआ,
इसको ये जो है 2⁻20 बाइट्स 2⁻40 बाइट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। अब हम सेकेंड ऑप्शन ट्राई करेंगे, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 2⁻20 MB। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि 2⁻20 और m का मतलब होता है 2⁻20 और b तो वैसा का वैसे ही उतर जाएगा। अब जब इसको हम लोग इंटू करेंगे 2⁻40 बाइट्स हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग कि हम लोग को लाना था ये, तो ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग सिंगल बाइट। तो जब हम लोग एक बाइट का यूज़ करते हैं, सिंगल बाइट, सिंगल बाइट मीन्स 1 बाइट, और 1 बाइट में कितना बिट होता है? 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग सिंगल बाइट। हम लोग जानते हैं बाइनरी में 2 चॉइस होते हैं, 2⁻n। तो 2⁻n हुआ और n था नंबर ऑफ बिट्स, ये फॉर्मूला है। अब ये याद रखना पड़ेगा 2⁻n, जहाँ पे n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बिट्स 2। अब नंबर ऑफ बिट्स कितना है हमारे पास? 1 बाइट में 8 बिट्स है, तो 2⁸। जब 2⁸ करेंगे हम लोग तो 8 टाइम्स 2 होगा। जब इसको आपस में हम लोग इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 256। तो हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग सिंगल बाइट का आंसर हो जाएगा 256। 256 वैल्यूज आ सकते हैं सिंगल बाइट में। अब ये जो क्वेश्चन है ASCII कोडिंग सिस्टम, इफ इट इज यूजिंग 7 बिट्स देन हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। जो ASCII था इनिशियली इसमें 7 बिट ही होता था, लेटर ऑन ASCII में 8 बिट्स आने लगा, 8 बिट्स। तो वही कह रही है कि जब ASCII में 7 बिट्स यूज होंगे, ASCII में 7 बिट्स यूज होंगे तो कितने कैरेक्टर बन पाएंगे? बाइनरी है, 2⁻n करेंगे और यह नंबर ऑफ बिट्स कितना हो गया? 7 बिट्स। 2n की जगह 7 रखेंगे तो हम लोगों का आएगा 128। तो 128 कैरेक्टर ही हम लोग यूज़ कर पाएंगे, आंसर हो जाएगा 128। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड बिट। 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड बिट। बिट में तो एक ही डिजिट होता है, बिट यानी 0,1। तो 8 डिजिट तो होना ही नहीं, गलत। 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड बाइट। 1 बाइट इज इक्वल्स टू होता है 8 बिट्स, और यहाँ लिखा हुआ 8 डिजिट बाइनरी नंबर। 8 डिजिट मतलब 8 बिट है, 8 बिट से कितना डिजिट बनेगा? इसमें 8 डिजिट आ सकते हैं ना, 8 डिजिट, 8 बाइनरी 8 बिट्स है, यानी 000000000 या 10101010 या 11111 8 टाइम्स 8। तो इसमें हम लोग 8 डिजिट ला सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और बिट्स है, बिट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुपिंग ऑफ डिजिटल नंबर। बिट तो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता ही नहीं है, इसमें सिर्फ 0 और 1 होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाइट इज अ सिंगल डिजिट इन अ बाइनरी नंबर। बाइट इज अ सिंगल
बाइट इज अ सिंगल डिजिट इन अ बाइनरी नंबर, ये तो होता ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज वैलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज वैलिड, कौन कौन सा वैलिड है देखते हैं। 1 KB इज इक्वल्स टू 124 बिट्स, पता है हम लोगों को 1 KB इज इक्वल्स टू होता है 1024 बाइट। लेट मी चेंज द कलर। 1 MB इज इक्वल्स टू 1 MB, 1 MB हम लोग जानते हैं 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 KB, 1024 KB, wrong। 1 MB is equals to 1024 kilobytes, one MB is equals to 1024 kilobytes। वन MB is equals to 1024 किलोबाइट्स हो गया, सीधा सीधी दिख रहा कि 1 MB is equals to 1024 किलोबाइट्स हो जाएगा आंसर। ये वाला नहीं होगा, सिंपल था। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, हम लोग जानते हैं 1 GB, गीगाबाइट यानी GB, 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 MB होता है। कहाँ पे, यहाँ 1024 मेगाबाइट्स, आंसर आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज वैलिड, सेम क्वेश्चन। 1 MB is equals to 1024। Now let us come to the क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, फिर इसको हम लोग देखें। यहाँ पूछ रहा है 5 MB इज इक्वल्स टू हाउ मच बिट्स, बिट्स में मानना है हम लोग को, आंसर जो मांग रही है बिट्स में मांग रहा है। 5 MB इज इक्वल्स टू हाउ मच बिट्स। सबसे पहले क्या करिए, 5 लिख दीजिए, MB, 5 जैसा है वैसा उतर जाएगा। हम लोग जानते हैं M मतलब 2 to the power 20, और एक बाइट में हमको बीट में चाहिए आंसर, तो 1 बाइट में 8 बिट्स होता है, आ गया बिट्स का आंसर, 8 बिट्स होगा, 1 बाइट में 8 बिट्स होगा। अब हम लोग 5 का 5 वैसे ही उतार देंगे, और 10 to the power 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 10 इंटू 2 to the power 10, और 8 को वैसे ही उतार देंगे, और 5 को 8 से इंटू करेंगे, 5 8 जा 40, और 2 to the power 10 इंटू 2 to the power 10 हो गया। अब हम लोग देखेंगे 40 इंटू 2 to the power 10 का मतलब होता है 1000 इंटू 2 to the power 10 1000 बिट्स हो गया। अब इसको जब हम लोग लिखना चाहेंगे तो 40 के बाद कितना ज़ीरो लगेगा, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में बिट्स हो जाएगा, 3 3 6 1 7। तो यहाँ क्या हो रहा है आपका, ये वाला 1 2 3 6 7, आपका आंसर ये हो जाएगा। द कंप्यूटर एब्रिविएशन केवी यूजुअली मीन्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन। केवी का फुल फॉर्म क्या होता है, किलोबाइट्स होता है, किलोबाइट।
द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नॉन एज, जो सबसे छोटा यूनिट है जिसको कंप्यूटर समझता है वो क्या कहलाता है? हम लोग जानते हैं जो हम लोगों के कंप्यूटर में सबसे छोटा यूनिट होता है वो तो बिट होता है। आंसर बिट। स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, सॉरी यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सबसे स्मॉल यूनिट होता है क्या होता है? अगेन बिट, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है तो वन बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स होते हैं और 1 बिट इज इक्वल्स टू 0,1 होते हैं। तो सबसे छोटा यूनिट आपका बिट हो जाएगा। द बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ, जो हम लोगों का बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी में क्या क्या होता है? 0 and 1। तो यहाँ पूछ रहा है द बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिजिट्स 0 and 1। आंसर 2। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड कोड टू रिप्रेजेंट अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल एंड पंक्चुएशन कैरेक्टर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इज कॉल्ड ASCII। पढ़ चुके हैं हम लोग ASCII। ASCII जो होता है मोस्ट कॉमनली है कोडिंग सिस्टम है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। जैसे आपका A का 65 था तो ASCII हो जाएगा। In the binary language, each letter of the alphabet, each number and each special character is made up of a unique combination of, क्या होगा? हम लोग जानते हैं 8 बाइनरी बिट लिखो या बिट्स लिखो, बात ही की है, इज इक्वल्स टू 1 बाइट होता है। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बाइनरी बिट्स होता है। और यहाँ पूछ रहा है कि इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स। तो यहाँ 8 बिट्स हो जाएगा। कोई भी होता है तो 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ASCII स्टैंड्स फॉर व्हाट? अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, गलत। अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सही। तो आपका ASCII का जो फुल फॉर्म होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड, यही होगा। ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अमेरिकन स्पेशल भी नहीं होगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज लास्ट वाला हो जाएगा। तो फंसने नहीं आप लोग। अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर नहीं। ASCII तो कोडिंग सिस्टम है ना। ASCII क्या है? कोडिंग सिस्टम है। ASCII इज अ कोडिंग सिस्टम, दिमाग में डाल लीजिए। ASCII जो है कोडिंग सिस्टम है। तो यहाँ हम लोग कोड से पकड़ेंगे, कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा। आंसर डी। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्लास से फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन बचे हैं उसको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि कंप्यूटर का क्लास जो है किसी का छूटे नहीं। तो सेकंड क्लास हम लोगों का ख़त्म हो चुका है और
शेयर करें, बस ठीक है। थैंक यू।